ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो वगड़ी ते ज्ञानी ना चरण बंधन हो वगड़ी। चर्चा अपनी स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ जी के माध्यम से ले रहे हैं। इसमें प्रश्नोत्तर या शंका समाधान के रूप में अपनी चर्चा चल रही है। अभी 594 नंबर के प्रश्न की चर्चा कल चली थी। आज जो है इससे आगे 595 नंबर का जो प्रश्न है उसके माध्यम से उसके समाधान पढ़ते हैं और इस पर अपन विचार करते हैं। कल का प्रश्न तो था पहले द्रव्य दृष्टि होती है या व्यवहार होता है, उसके बारे में अपन ने कल विस्तार में चर्चा कर ली थी। आज का प्रश्न है पर्याय को ना मानने से क्या दृष्टि का बल बढ़ जाता है या बढ़ जाता होगा? क्या प्रश्न है? वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक होती है अथवा द्रव्य गुण पर्यायात्मक होती है। अब चूंकि दृष्टि के विषय में ये कहते हैं कि पर्याय आती है कि नहीं आती है, ये प्रश्न है। तो यहाँ जो है अब उसका जो समाधान दिया है इसको पढ़ते हैं, फिर अपन विचार करेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। पर्याय नहीं है ऐसा मानने से कहीं दृष्टि का बल बढ़ जाए ऐसा नहीं होता। जैसा है वैसा यथावत जाने तो दृष्टि का बल बढ़ता है। द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, इसीलिए पर्याय वस्तु ही नहीं, यह कोई यथार्थ नहीं है। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आती। ये एक द्रव्य पर है, उसकी दृष्टि में पर्याय नहीं रहे, इसलिए पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखो पहले तो अपन को ये समझना चाहिए कि माने पर्याय माने क्या और द्रव्य माने क्या। जिसकी दृष्टि करना है वो द्रव्य माने क्या और पर्याय माने क्या। तो यहाँ ऐसा समझो अपन कि जब अपन बाजार में कोई सोने का गहना खरीदने जाते हैं तो अपन वहाँ क्या देखते हैं? बाजार में अपन सोना खरीदने यानी गहना खरीदने जाएं सोने के, तो उसमें अपन क्या देखते हैं? डिजाइन देख लोगे, जो चीज़ खरीदना है कि सोना है कि नहीं है, जो नहीं देखेंगे अपन। देखने का सिर्फ वस्तु तो अखंड है,
ऐसा तो है नहीं है कछु के पर्याय अलग वस्तु है, गुण अलग वस्तु है, द्रव अलग वस्तु है। तो एक ही वस्तु को देखने के दृष्टिकोण है सिर्फ। तो जब अपन सोने की चीज़ लेने जा रहे हैं तो पहले तो तपास पूरा कितने सोना है कि नहीं है, और कोई वस्तु तो नहीं है। पर बाद में तो गहना या जो लेना है वो तो बाद देखेंगे, पहले ये तपास करेंगे कि पूरा 100% सोना है शुद्ध के नहीं, और कुछ तो नहीं है वस्तु। तो वो कैसे देखेंगे कि उस समय अपन उसमें जो मूल चीज़ है जिसकी बनी है, वो जिस मूल चीज़ से वो अवस्था बनी है सोने का गहना, पहले अपन उसकी खोज करेंगे। ऐसे ही अपन जो है, क्योंकि वो तो देखने वाला अलग है और सोना और सोने की अवस्था कुंडल कड़ा अंगूठी आदि अलग है। ये तो दूसरी वस्तु में दूसरी वस्तु देख रही, अजीवों को जीव देख रहा है। और क्योंकि यहाँ तो अपन को खुद अपने जीव को खुद अपन को देखना है, ये तो कोई दो वस्तुएं अलग अलग तो है नहीं है। देखने वाला स्वयं और जिसको देखा जा रहा है वो स्वयं। तो देखने वाला देखना होता है पर्याय में, क्योंकि पर्याय प्रकट होती है। द्रव्य जो है एक दृष्टि से अप्रगट है, दूसरी दृष्टि से प्रकट है। माने उसमें अपन जो है पर्याय में वो सोना प्रकट भी है, पर चूंकि वो अपन को देखने का अपने लिए एकमात्र तरीका है पर्याय में। तो अपन जो है जिस पर्याय में द्रव्य व्याप रहा है वो ही पर्याय उसमें क्या करती है, वो अवस्था को गौण करके अवस्थावान को मुख्य करती है। क्या करती है, जब अपन बाजार में गहना सोने के गहना खरीदने जाएंगे तो अपन उस समय अवस्था को गौण करेंगे, पर उसमें बस सोना देखेंगे कि इसमें सोने की है कि नहीं है। ऐसे ही अपन जो है अपने ज्ञान में जो जिस आत्मा का वो ज्ञान है और जिस वो जो ज्ञान गुण है, एक गुण की दृष्टि से अपन पहले देखेंगे। चूँकि वैसे तो अनंत गुणात्मक पर्यायात्मक वस्तु अखंड है, परंतु उसको अपन प्रगट जो अपना ज्ञान है अभी वर्तमान में, उस ज्ञान में ही तो आत्मा को देखेंगे काय में, अपने ज्ञान में। और किसको देखेंगे, अपने को ही देखना है। तो अपने ज्ञान में अपने को देखेंगे तो चूँकि छदमस्त का उपयोग एक समय में एक गेय पे जाता है। जब अपन पर को देखने लगेंगे स्व नहीं दिखेगा, स्व को देखेंगे तो पर नहीं दिखेगा। अपने पास अभी छदमस्त जीवों के पास ज्ञान का परिणमन लब्धि उपयोग रूप में होता है। किस रूप में होता है, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। छद्म सर्वज्ञ का ज्ञान तो एक साथ उसमें लब्धि उपयोग नहीं होते, उसमें तो ये कई पर्याय में सब कुछ ज्ञात होता है, एक एक समय की पर्याय में। पर छद्मस्त के ज्ञान में लब्धि उपयोग रूप परिणमन होता है। तो अपना जब जान पने का परिणमन पर की तरफ होता है तो उपयोग में स्व को नहीं जानते। जब स्व को जानते हैं तो उपयोग में पर को नहीं जानते उसमें, परंतु लब्धि ज्ञान में वो सारी चीज़ें अपनी विद्यमान रहती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ अभी अपन आए यहाँ और अभी अपन यहाँ समझ रहे हैं, तो अपना अभी घर परिवार कुटुंब रुपया पैसे ये वो सब अपन अभी यहाँ उपयोग में अपने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी उपयोग तो अपना सिर्फ यहाँ पर जो समझाया जा रहा है उस विषय पर लग रहा है, और बाकी अपनी लब्धि ज्ञान में वो सब कुछ है। जब अपन इसको उपयोग से इसको हटाकर उसकी स्मृति करेंगे, यहाँ से जब घर जाने लगेंगे तो अपन को क्या देखेंगे अपन अपने ज्ञान में, तब अपन अपने पढ़ा है नहीं, वो तो तुम्हारा माने जो तुमने धारणा में जमा रखा है। इतने मकान हैं, इतने लोग हैं, कहीं दूसरे के मकान में दूसरों के घरों में जाओगे तुम किधर जाओगे। जो तुमने धारणा बना रखी है अभी मिथ्या धारणा, व्यवहार से उसको सही मानेंगे, परमार्थ से जो उसको अपन ने अपना मान रखा है तो वो जो है ये तो हो जाएगा गौण। यहाँ का धर्म की चर्चा अपन करे आए, अब चलो अपने घरे चले, तो तुम्हारा घर जो अंदर में आत्मा है अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज,
ज्ञानादि अनंत गुणों का धारी, ऐसी अनादि धन, उस घर को तो अपन ने आज तक देखा नहीं। तो अपन ने मात्र अकेले शास्त्रों से सुना है, दूसरों से मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, दूसरों से सुना है अथवा विचार आदि किया है, पर आज तक उसका अभेद होकर अनुभव तो नहीं किया। तो जिस समय आप अपने, क्योंकि ज्ञान तो आपका वर्तमान में निरंतर लगा ही रहा है, सब कुछ जान रहा है, पर अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है उपयोग में, जबकि उस उपयोग में अपना आत्मा ही व्याप्त है, कोई पर पदार्थ व्याप्त नहीं है। जो ज्ञान की प्रतिपल है तरंग, तो उसमें पर पदार्थ है कि उसमें अपनी आत्मा ही विद्यमान है, परंतु आज तक अपना लक्ष्य अपने स्वरूप पर नहीं गया, अभेद होकर के उसकी अनुभूति नहीं की। अनुभूति करके जो अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए, ज्ञान आनंद, वो आज तक नहीं पाया। इसलिए आज तक अपन इधर उधर भटकते रहे। जो अपना नहीं है, जिनमें अपना कुछ नहीं है, रात दिन वहीं अपनी बुद्धि लब्धि और उपयोग, लब्धि में तो अपन ने धारणा में जमा रखी। क्या जमा रखी? देह जीव को एक गिने, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो अपना जो वर्तमान में शरीर का आकार है, अपन मानते हैं कि अपन जी हैं। स्त्रियों ने अपने को स्त्री मान रखा, स्त्री में भी फिर अलग अलग प्रकार की स्त्रियां, कोई अपने को माने जो भी मानती है, जवान है, वृद्ध है, शादीशुदा है, बहू है, जो भी जिसने ऐसी धारणा में अपन ने जमा रखा है। तो किसको? इसको। तो बार बार अपन इसको ही अपना स्वरूप मान करके उसी का विचार करते रहते, उसी में एकत्र बुद्धि करके जीते रहते। अब ये शरीर जब तक है तब तक मान रहा है कि अपन है, और जैसे ही शरीर अभी अपन बाल अवस्था से जवान अवस्था, जवान से वृद्ध, अपन को पूरा अनुभव होता भैया अब तो हम जब बूढ़े हो गए, अब तो हम इतने साल के हो गए, बस अब तो थोड़े साल के और हैं, इसके बाद में बस हम मौसम। तो ये क्या है सब? ये अपन को आज तक मिथ्यात्व अज्ञान और विपरीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चालित, पर पदार्थों में एकत्व ममत्व करके निरंतर उसी के संबंध में क्या है? राग द्वेष अस्थिरता जन। क्यों? कि स्वरूप में होती वीतरागता, स्वरूप में स्थिर होने से, और पर में स्थिर होने से होते हैं राग द्वेष। अपने शरीर में अपन राग करते रहे और पर में अपन द्वेष करते। द्वेष माना उसको अपना नहीं माना अपन, हाँ अपना नहीं माना, उसमें अपन को अच्छा नहीं, अपन को अपने इस शरीर में अपन अपने को अच्छा मान, और इसमें भी फिर कल्पना करते हैं, बीमारी हो जाए तो इसी को बुरा मानने लगते। तो ये जो है आज तक जीव ने क्या है कि अपने स्वरूप को जाने ही नहीं, उसने भ्रांति जन्य ज्ञान में उसकी मान्यता चलती रही। अब यहाँ जो प्रश्न किया है कि पर्याय नहीं है, ऐसा मानने से कहीं दृष्टि का बल बढ़ जाए, ऐसा नहीं। माने जो प्रश्न था, पर्याय को न मानने से क्या दृष्टि का बल बढ़ जाता है? माने तुम्हारे लिए अपने को क्या मानो? तुम द्रव्य मानो, तो ये तो कौन मानने वाला है? ज्ञान में ही तो मानोगे, तो कौन मानेगा? ज्ञान ही में तो जानोगे पहले, और जैसा जानोगे वैसा मानोगे। तो अभी तो अपन को ना अपन को पर्याय रहित द्रव्य और न पर्याय सहित द्रव्य, अबे तो अपन 24 घंटे पर में मूर्छित हैं। तो ये तो पूछ रहा है कोई, माने कोई शिष्य कि जब अगर कोई जीव जिसको आत्मानुभूति होती है तो वो अपने को कैसा पर्याय रहित अनुभव करता है कि पर्याय सहित अनुभव करता है? अरे भाई ये विकल्प तो पक्षाधिक्रांत अनुभव के काल में पक्ष होते, विकल्प होते क्या वहां? 100 कौन सी गाथा? 144 गाथा पक्षाधिक्रांत होकर के अनुभूति होती है। वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सब है। जब जीव अभेद होके निर्विकल्प होके, वहां कोई विकल्प ही नहीं है द्रव्य पर्याय। तो ये तो सविकल्प दशा में ज्ञानी जो है कि भैया उस समय जब अनुभव होता है तो वो पर्याय अपने को द्रव्य चेतन आत्मा अनुभव करती है, वो अपने आप को पर्याय रूप अनुभव नहीं करती। अनुभव करने वाली कौन है? अनुभव करने वाली तो पर्याय है। तो वो किसका अनुभव कर रही? अब जब वो आत्मा का अनुभव कर रही है तो अपने को आत्मा रूप अनुभव, उस समय अभेद होकर आत्मा का अनुभव होता है पर्याय में। उस समय ये विकल्प नहीं है कि हम द्रव्य हैं, वो तो अपने को पूरा का पूरा चैतन्य चिन्मूरा अपने को द्रव्य माने चेतन आत्मा ही अनुभव करती है। क्यों?
कि कथनचित द्रव्य और पर्याय ये दो चीज़ें अलग अलग थोड़ी हैं। ये तो अतद्भाव रूप भेद समझने के लिए है, पर अनुभव करने के लिए तो वहाँ कोई अलग अलग कुछ नहीं है, एक ही वस्तु है। जब अनुभव होता है तो वो द्रव्य स्वभाव पर अभेद होकर के अपने को वैसा अनुभव, जैसे अपन जब खरीदते हैं तो ये सब विचार होते हैं, काहे कि अपन ने हार खरीदा है, 10 तोला का है, इसमें इतनी इतनी कीमत लगी है, इतना ये है। अब जिस समय अपन उसको पहनेंगे तो काय का अनुभव करेंगे? अभेद रूप से स्वर्ण के हार का अनुभव करेंगे, न विचार करेंगे कि ये सोने का है और ये हार है, चूड़ी है। पहन लिया, खरीदते समय दृष्टांत दिया टोडरमल जी ने कि हार के खरीदते समय तो विचार होते हैं, परंतु पहनते समय तो हार का आनंद है, अब कोई विकल्प नहीं है। ऐसे ही अनुभूति के काल में ना तो द्रव्य का विचार है, न पर्याय का विचार है, न गुण का विचार है, न स्व का, न पर का, अभेद एक वस्तु पूरी तन्मय होगी अनुभूति में आ रही है। आ रही समझ में कुछ? अब जिस समय अपन अज्ञान दशा में जो चीज़ खाते हैं तो उसमें अपन को फिर जिस समय मान लो कि अपन को अच्छी मीठा अच्छा लगता है, रसगुल्ला अच्छा लगता है, जिस समय रसगुल्ला खाते हैं तो उस समय कैसा लगता है? रसगुल्ला खाते समय आनंद आता है, उस समय रसगुल्ला का आनंद आता है, रसगुल्लामय हो जाते उस समय अपन बिल्कुल। भाई वो रसगुल्ला का अपन ने जो आकार है वो काल्पनिक रूप में अपन ने मान लिया कि हमने खा लो रसगुल्ला, तो अब अपन को ऐसे लगता है जैसे मजा आ गया रसगुल्ला में, जबकि वो राग को, मिथ्यात्व को, अज्ञान को मजा है वो। कोई पर द्रव्य को आत्मा खा सकत का, ग्रहण कर सकत का, पर को निमित्त बना के, लक्ष्य बना करके भ्रम से ऐसा मानता है सब। क्या कर गया? आज तक क्या करते रहे अपन? जाते बताओ क्या कर रहे हो अभी तक? जब तक अपन ज्ञानियों को तो वेद विज्ञान बढ़ता है, फिर उनके लिए पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि पूर्वक का राग होते नहीं है। अस्थिरता जन्य राग होता है तो उसको वो जानते हैं आश्रव, और ज्ञानी क्या करते हैं? आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत, तो वो एकत्व बुद्धि पूर्वक तो एक उसमें रस लेते नहीं। अस्थिरता जन्य खाते समय जो राग हुआ उसको वो हे जानते हैं, और रसगुल्ला को तो पर जानते हैं, जो खा रहे हैं वो तो भैया अपने से भिन्न है। आत्मा कैसे बुझे? राग तो कथनचित पर्यार्थिक नए से आत्मा स्वरूप परिणमित हो रहा है, पर परमार्थ से देखा जाए तो वो भी अपना स्वरूप नहीं। अपना स्वरूप तो स्वरूप के आश्रय से जो वीतरागता है, और जो वीतरागता है का मतलब वो अपना स्वभाव है, और जो जानपना हो रहा है वो स्वभाव है, तो उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है सम्यक ज्ञान में कि ये राग आश्रव भाव है, और अंदर में अपन जान रहे वो अपना स्वभाव है, और जानने वाला में आत्मा अनंत गुण धर्मात्मक ऐसी अनंत अनादि अनंत वस्तु, ऐसा उस सम्यक ज्ञान में उसको बढ़ता है। 24 घंटे चाहे दुकान कर रहा हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे स्वाध्याय कर रहा हो, चाहे कहीं जा रहा हो, उसको कभी स्वप्न में भी अपनी आत्मा में आत्मने की दृष्टि से वो च्युत नहीं होता है। जो अपन पढ़ते ना कि सम्यक धन्य है सुकृतार्थ है, तो जो स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं होने देते, नहीं होने, वो तो वस्तु का स्वरूप जिसमें अपनापन आ गया। अब उसको आप कैसे भूलोगे? अभी अपन ने शरीर में एकत्व बुद्धि कर ली तो कभी अपन अपने को पर्याय दृष्टि से कभी और कुछ अनुभव करते क्या? स्त्री है तो स्त्री को छोड़ के कभी पुरुष रूप अनुभव करती है अपने को? अन्य रूप अनुभव करती क्या? तो जैसे मिथ्या माने जिस समय मिथ्या दृष्टि अवस्था है उस समय जैसे मिथ्या पर में एकत्व बुद्धि चलती है, ऐसे जब सम्यक हो जाता है तो उसको 24 घंटे, चाहे वो नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे त्रियंश हो, चाहे मनुष्य हो, बाहर नारक कृत दुख देखे और अंतर सुख रस घटाघटी, बाहर में पुण्य के उदय में रमे अनेक सुरनि संग, प्रतिस्पर्णति से हटाहटी, सब आश्रव भाव दिखते हैं उसको। ये तो ऐसा जो है सम्यक दृष्टि अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करता है उस पर्याय में। कैसा अनुभव करता है? तो माने दृष्टि में मतलब ऐसी अनुभूति में वो भेद प्रभेद तो अपने को अखंड चैतन्य रूप अनुभव करता है।
वो दृष्टि का विषय माने अनुभव कि विषय को ज्ञान की क्या ज्ञान का विषय नहीं मतलब अनुभव अनुभूति ये ज्ञान का विषय है क्या दृष्टि का? अरे भाई सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय, वो दृष्टि का विषय मानते हैं। श्रद्धा माने प्रतीति, तो उसको ज्ञान में लेना ज्ञान में काहे की लाने लेना। अनुभूति ज्ञान में तो नए ज्ञान में ज्ञान का अलग है, श्रद्धान का अलग है, चारित्र का अलग है। तो यहाँ दृष्टि बोल रहे सम्यक दर्शन को, और ज्ञान में तो सब आता है, स्वापर ही उपाधि सब आता है ज्ञान में। सम्यक ज्ञान है तो उसमें सब चलता है, पर दृष्टि में अपने को सिर्फ चैतन्य स्वरूप, उसकी श्रद्धा सिर्फ मैं चैतन्य, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। श्रद्धा तो जिसमें अपनापन होता है उसमें पूर्ण समर्पित होती है, बस इसके अलावा उसको कुछ नहीं, क्योंकि उसमें तो भेद विज्ञान तो ज्ञान में होता है। दृष्टि तो जहाँ ज्ञान ने निर्णय करके दिया कि ये अपन है, तो श्रद्धा पूरी समर्पित। अभी अपन को जैसे पर्याय में असमान जाति द्रव्य पर्याय में पूरा 24 घंटे ऐसी मान्यता है कि मैं यही हूँ, इसके अलावा कुछ। ज्ञान में जानो अपन विचार के बालक है कि जवान हो गए कि बूढ़े हो गए, फिर उसमें भी जैन है कि अजैन है, ये सब भेद प्रभेद ज्ञान में चलेंगे। पर श्रद्धा में तो जहाँ उसने कि ये मैं हूँ, असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्र बुद्धि हो गई, तो रात दिन अपन को बस अकेली बस उस स्त्री पर्याय अथवा मनुष्य पर्याय, तो जो अपन ने उसे मान लिया वो चला। ज्ञान के आधार पर सब भेद प्रभेद चलते उसमें। अभी समझ में नहीं आएगा अपन। क्या प्रश्न था? तो पर्याय रहित कोई द्रव्य होता है क्या? ये समाधान दिया था, पर्याय नहीं है ऐसा मानने से कहीं दृष्टि माने सम्यक दर्शन में बल नहीं आ जाता है और मिथ्या दर्शन हो जाता है। अगर पर्याय रहित ज्ञान में भ्रांति है तो उसका श्रद्धांत सही होगा क्या? जिसका सम्यक दर्शन यानी जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसके ज्ञान में भ्रांति नहीं होती है, और जिसके ज्ञान में ऐसी भ्रांति है तो वो तो सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि है। नहीं आ रही है समझ? पर्याय नहीं है ऐसा मानने से कहीं दृष्टि का बल है ना, सम्यक दर्शन का कोई विशेषता नहीं आ जाती उसमें, बल्कि ऐसा नहीं है, जैसा है वैसा यथावत जाने ज्ञान में तो दृष्टि का बल बढ़ता है। अगर ज्ञान में भ्रांति है तो सम्यक दर्शन उसका गलत है, वो तो सही है ही नहीं है। फिर जैसा है वैसा जाने तो उसका सम्यक श्रद्धान उसका सम्यक कहलाएगा, और अगर जानने में भ्रांति है तो उसको सम्यक दर्शन कहाँ है? मिथ्या दर्शन है वो। अभी अपन क्या जानत हैं अपने को? अभी अपन अपने को क्या जानत हैं? कैसा अनुभव करते 24 घंटे? देखो, मिथ्या दृष्टि का एक जैसा विचार नहीं होता कभी। मिथ्यात्व के तो अनेकों रूप हैं, पर सम्यक दर्शन का एक ही रूप है। मिथ्या दर्शन में क्या है? कभी अमीर, कभी पागल जैसा दिया ना उसमें, कि पागलों जैसा भगता है। ज्ञान में भ्रांति है, कोई ज्ञान में कोई ऐसा तो है नहीं है कि एक रूप अपने को कभी जो है पैसों के आधार पे अपने को विशेष मानने लगता है, कभी शरीर के आधार पर मानता है। तो 8 मद आदि दय है, ये सब ज्ञान के आधार से तो श्रद्धान की विपरीतता चलती है। मिथ्या दर्शन में तो अनेक प्रकार की विपरीतताएं खड़ी होती हैं, क्योंकि ज्ञान में जिस जैसी भ्रांति है, जैसा जैसा विपरीतपना है, ऐसे ऐसी श्रद्धान में भ्रांति बदलती रहती है। कभी कुछ दिया ना, तो कभी अपने को कहता है कि हम रहेंगे तो हमारा नाम रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। कभी कहता मुझे जला देंगे, कभी कहता है मुझे मैं मर जाऊंगा, कभी कुछ उसका कोई ठिकाना है मिथ्या दृष्टि का क्या? और जिसमें अपनापन है वो समझता है कि भैया एकत्र बुद्धि शरीर में है, तो कभी कहता मुझे जला देंगे, मैं मर जाऊंगा, तो आग लग जाएगी, तो तुम कौन हो? देखो भाई, ये विषय जो है, ये विषय ऐसे हैं कि पहले तो अपन को ज्ञान में सही वस्तु स्वरूप समझ में आवे।
अभी तो क्या है, ज़्यादातर अपना सब औपचारिक रूप में धर्म चलता है। अपन ने जो कुछ मान रखा है जिस संप्रदाय में, तो उस संप्रदाय के हिसाब से अपन ने जो कछु कर लो। अभी तो प्राणपण में ठसा हुआ है। क्या ठसा है? जाति, कुल, कितने कितने प्रकार की मूर्ताएं हैं अपने जीवन में। जैन है तो जैन एक ही प्रकार की माना था अपन अपने को। जीव तो सब एक ही प्रकार की हैं स्वरूप से, पर ये जो मिथ्यात्व है वो कितने प्रकार के होते हैं। उसका जितने प्रकार की मूर्ताएं खड़ी होती रहती, बस चल वैसे ही उसकी मान्यता बदलती रहती, एक सी तो रहती नहीं उसमें। सम्यक दर्शन में तो एक ही प्रकार है, पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। उसमें तो अपनी आत्मा अनादि अनंत है, तो उसकी उसी में ही अपनापन होता है, और उसमें और कोई दूसरी नहीं। जितने भी ज्ञानी हैं सबका एक ही मत है, जितने भी है, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, चाहे शैव हो, चाहे उनका एकमात्र अपनी आत्मा में ही अपनापन होता है। नहीं आ रहा समझ में? तो ये जो है श्रद्धा, तो आपको जब तक अपनी जानेगा तो मानेगा। तो जब तक अपना सही ज्ञान नहीं होता है निर्णय के तल पे और अनुभव के तल पे, तब तक श्रद्धांत सही होता ही नहीं है। जानने में मिलती तो ये जो है, जब तक जीवन में ऐसी भ्रांति दूर नहीं होती है ज्ञान के तल पर, इसलिए ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। पहले तो सम्यक निर्णय जब तक नहीं हो तब तक आपका, अभी तो सविकल्प दशा में आपका भूल है, तो आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प होगी कैसे करोगे? तो सबसे पहले प्रथम तो आपका तत्व निर्णय हो। क्यों कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों के समझने में भ्रांति है तो कहाँ सम्यक दर्शन, अनुभूति जो आत्मा की होना चाहिए वो होगी नहीं। अनुभूति नहीं होगी तो प्रतीति भी नहीं होगी। अनुभूति पूर्वक प्रतीति होती है, एक साथ युगपद होते प्रकाश दीपक ते जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही काल में होते। जिस समय अनुभूति हुई उसी समय प्रतीति हुई, तो ज्ञान में फिर मोहर लग जाती है सम्यक होने की। अगर श्रद्धांत जब तक नहीं होगा तब तक ज्ञान सम्यक नहीं कहलाएगा। अनुभूति होगी, निर्णय होगा ज्ञान में, अनुभूति होगी ज्ञान में, और प्रतीति होगी फिर अपन को श्रद्धान में कि हाँ ये मैं हूँ। क्यों कि आत्मा के अनुभव होने पर अतीन्द्रिय आनंद, ज्ञानानंद सुधारा सुमगे, उसी समय आपके लिए क्या है, कोई अलौकिक जाति का आनंद आता है, तब प्रतीति होती है कि हाँ ये मैं हूँ। अभी तक अपन को जो अपना स्वरूप में आनंद बताया था, शास्त्र में आगम में पढ़ा था, युक्ति तर्क से अपन ने निर्णय किया था, और जो ज्ञानियों ने भी बताया था, अब ये अपन को अनुभव में ये आया आनंद। तीन स्टेज क्या? तीन स्टेज। हाँ, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरुओं का उपदेश। पूर्व में और वर्तमान में होते आए जो कुछ ज्ञानी, उनका उपदेश सुन करके और फिर उससे अपन ने निर्णय। तो ये तीन तो परोक्ष हैं। अभी आगम परोक्ष है और निर्णय भी अभी परोक्ष है। मन आदि की, इंद्रिय आदि के माध्यम से निर्णय है अभी वो प्रत्यक्ष नहीं है, स्वानुभव प्रत्यक्ष। दूसरों का, ज्ञानियों का अनुभव का उपदेश वो भी परोक्ष है, पर जिस समय आपको स्वानुभव हो जाएगा वो आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा, और फिर वो तीन परोक्ष के जो निर्णय हैं वो आपके सम्यक कहलाएंगे। जब तक स्वानुभव नहीं हुआ तब तक वो दूसरों की जानकारी भी तुम्हारी पक्की नहीं कहलाएगी। तब तक आप बदल सकते हो, कोई दूसरे ने और ज़बरदस्त युक्ति तर्क देने वाला मिल गया तो वहाँ भ्रांति खड़ी हो जाएगी। भैया हो सका तुमने जो चीज़ नहीं खाई, तुमने मान लीजिए कि इमली नहीं खाई, और पहले तुमने लिखी थी इमली ऐसी होती है,
तुमने पढ़ ली, अनुभव करने वालों ने लिखा था, तुमने पढ़ ली और तुमने अपनी बुद्धि में भी देखा कि और चीज़ें खाती हैं तो इस जाति का उसमें स्वाद नहीं है। वास्तव में इमली का जो स्वाद लिखा है वो ऐसा ही स्वाद होता है। ऐसा अपन ने युक्ति तर्क से भी निर्णय कर लिया क्या इमली ऐसा होना चाहिए। दूसरे जीव जो खा रहे हैं उनके मुंह से भी अपन ने सुन लिया कि इमली का स्वाद ऐसा होता है। परंतु अभी जब तक तुम्हें स्वयं स्वाद नहीं आया तब तक तुम्हारा विश्वास पक्का नहीं कहलाएगा। जैसे तुमने स्वाद ले लिया तब अब तुम्हारा वो विश्वास पक्का। कोई कितना भी करे कहे कि भैया इमली मीठी होती है, इमली चिरपरी होती है, इमली खारी होती है, कोई कहेगा तुमने नहीं चखी तो तुम्हें भ्रम हो सकता है, संदेह हो सकता है, और तुमने चख ली तो जब तक व्यक्ति को स्वयं अनुभव नहीं होता है तब तक उसका विश्वास सही नहीं माना जाता, सम्यक नहीं माना जाता। आगम के आधार से सम्यक है वो, युक्ति तर्क परोक्ष ज्ञान में निर्णय अभी परोक्ष उस दृष्टि से भी सही है, क्योंकि जब तक वो सही नहीं होगा तो फिर तुम्हारा अनुभव करने का प्रयत्न भी नहीं हो सकता है। तो वो सही हो सकता है परोक्ष अभी, और दूसरों के अनुभव से सुना वो भी आपका वो सही है उनका, परंतु तुम्हारे लिए सही जब बनेगा कि जब तुम उसको स्वयं संवेदन अनुभव कर लोगे, तब तुम्हारे लिए पक्का इमली का विश्वास कि हाँ इमली ऐसी होती है, वो तुम्हारी प्रतीति अनुभूति सम्यक कहलाएगी। और जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक तुम्हारी वो दूसरों से सुनी सुनाई, आगम में लिखी लिखाई, खुद के परोक्ष ज्ञान में निर्णय की हुई वो बात अभी पक्की नहीं। ये बात है कि जानेगा तो श्रद्धान करेगा। जानना होता है अनुभव से, जानना होता है परोक्ष ज्ञान में नहीं। परोक्ष ज्ञान में जानना होता है परंतु वो अभी सम्यक नहीं है जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा। हाँ, जिस समय आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो गया तब तो आपका वो परोक्ष ज्ञान भी आपका सम्यक कहलाएगा, आगम का ज्ञान भी सम्यक, युक्ति तर्क भी तुम्हारी सम्यक, और दूसरों का सुनना भी सम्यक। कब? कि जब तुमने स्वयं अनुभव कर लिया। सारी आधारशिला अनुभव पर टिकी। भाई अनुभव के बिना तो तुम्हारा भाई कहा ना कि मेरे निज वैभव का जन्म इन 4 कारणों से हुआ है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुणों का उपदेश और स्वानुभव। बस यहाँ से अब उसके मोहर लग गई, अब उसको मोहर लग गई उसकी सम्यक पने की। आपका ज्ञान सही सब, कदाचित ज्ञान में अन्य पदार्थों के जानने में भ्रांति आदि भी हो जाए और अपने भी सूक्ष्म विषय में कोई आगम आदि से गलत भी निर्णय हो जाए, परंतु वो आपके लिए फिर भी अभी आपके मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं हो पाएगा। कोई स्वानुभवी जीव है और द्रव्यगुण पर्याय का ज्यादा विषय नहीं पड़ा, तो वही तो कह रहा है कि सूक्ष्म रीति से कदाचित उसके लिए कोई विषय ज़्यादा ज्ञान में नहीं हो, कोई बात नहीं, परंतु उसका अनुभव ज्ञान सही है तो उसके आधार पर वो मोक्ष मार्गी बना रह सकता है। वो क्षयोपम ज्ञान से दृष्टांत दिया टोडरमल जी ने कि कदाचित रस्सी को सांप, सांप को रस्सी जाने ज्ञानी, और अज्ञानी सांप को सांप, रस्सी को रस्सी जाने, तो भी उसके स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास, कारण विपर्यास चलते हैं। लेकिन द्रव्यगुण पर्याय तो मूल चीज है ना। अरे मूल चीज है, सब है, क्षयोपम ज्ञान की दृष्टि से वे सब मूल है, परंतु अगर कदाचित तुम्हारा क्षयोपम ज्ञान तो समाज भिन्न वाले मुनिराज थे, उनको कितना द्रव्यगुण पर्याय का ज्ञान था। इसलिए मोक्ष मार्ग में अपने लिए अनुभव की मुख्यता है। क्षयोपम ज्ञान की ज्यादा जानकारी की आपके लिए उतनी महत्ता नहीं है। 11 अंगों पूर्व तक का क्षयोपम ज्ञान होता है और अनुभव नहीं है तो उनका वो ज्ञान सब झूठा है। मैंने अपने लिए प्रयोजनभूत नहीं है, उसको सम्यक पने की उपाधि नहीं है अभी। तो ये अपन को कुछ बातें जो है जो इस मोक्ष मार्ग में अपन को समझना जरूरी है। जब तक इनका यथार्थ बोध नहीं होता है तब तक जो है वास्तव में इस सारा का सारा व्यवहार आपके लिए जब तक परमार्थ का कारण नहीं बने
या परमार्थ के साथ नहीं हो तो व्यवहार सम्यक नहीं कहलाता है। अभी अपन उसको आगम से, युक्ति तर्क से, दूसरों को उपदेश आदि से कहते हैं कि भैया ये अपन को जो है ये ज्ञान है, जिनवाणी का ज्ञान है, परंतु वास्तव में वो जिनवाणी का ज्ञान जब तुम्हारा अनुभव की छाप लग जाए तो वो जिनवाणी का ज्ञान तुम्हारा सम्यक है। तो ये जो है प्रश्न छोटा है पर बहुत ही गंभीर है, समझने लायक है। इसकी मर्म को जब तक नहीं समझें तब तक अपन को कोई चीज़ वास्तव में उसका यथार्थता में अपन को उसका जो है वास्तव में भाव भाषण नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ कहा है कि भैया ज्ञान तो पहले सम्यक हो, जैसा है वैसा। द्रव्य गुण पर्याय को अगर एक को नहीं माने तो उसका पहले तो ज्ञान निर्णय सही नहीं है। ऐसा नहीं होता, जैसा है वैसा यथावत जाने तो दृष्टि का बल बढ़ता है, माने उसके ज्ञान श्रद्धान में फिर समीचीनता मानी जाएगी। द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय माने उस अनुभव में जो है वो मुख्यता होती है द्रव्य की, और अनुभव करने वाली पर्याय है। तो पर्याय भेद रूप से अपने को पर्याय रूप अनुभव नहीं करती, उसमें अभेद होकर अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती है। तो द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय माने उसका भेद विषय नहीं है, ऐसा अभेद उस दृष्टि का अपना विषय है, इसलिए पर्याय वस्तु ही नहीं है। माने अगर वो अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती है पर्याय, तो क्या उसका अस्तित्व नहीं है? तो वो अपने अस्तित्व निषेध कर देगी जिसमें अनुभव हो रहा है। सम्यक दर्शन जिस द्रव्य के आश्रय से होता है वो अपना निषेध कर देगी उसमें, क्या कि मैं नहीं हूँ। वही दृष्टि तो वह सम्यक दर्शन है, वो अपने द्रव्य का आश्रय करने वाली अपना अनुभव। हाँ, ये है कि वो अपने रूप अनुभव नहीं करके अपने को द्रव्य रूप उस अभेद होकर द्रव्य रूप अनुभव करती है। इसलिए कथनचित कहा जाता है कि दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है, वो दृष्टि स्वयं पर्याय है। दृष्टि क्या है? दृष्टि स्वयं पर्याय है, वही तो सम्यक दर्शन है। क्या है दृष्टि नाम ही पर्याय का, उसका विषय क्या है? तो इस प्रकार से यहाँ पर इसलिए पर्याय वस्तु ही नहीं है, यह कोई यथार्थ नहीं है, ये ज्ञान की भ्रांति है। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आती, ध्येय एक द्रव्य पर है, ध्यान का विषय वो द्रव्य स्वभाव है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो ध्यान ही अपने आप को निषिद्ध कर दे, तो फिर उसका विषय बनाएगा कौन? उसकी दृष्टि में पर्याय नहीं रहती है, माने उस दृष्टि में अपने को अनुभव नहीं करके वो द्रव्य रूप अनुभव करती। जैसे अपन देखते हैं, जब अपन बोलते हैं कि पत्नी का नाम लेते हैं तो पति का नाम जोड़ करके पत्नी बनती है, श्रीमती फलाने चंद। तो ये काय के कारण से पत्नी बनी? उस पति के आश्रय से उस पर समर्पण करने से ये पत्नी बनी है। तो वो पति की प्रसिद्धि कर रही, वो पत्नी किसकी प्रसिद्धि करती है? किसकी पत्नी? किसकी पत्नी? तो जिसका आश्रय है उसकी पत्नी, जिसके कारण से वो पत्नी बनी। तो इस प्रकार से यहाँ कहते दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आती, ध्येय एक द्रव्य पर है, उसकी दृष्टि में पर्याय नहीं है, अर्थात वो अपना अलग से अनुभव नहीं करती, वो अपने को उसी रूप अनुभव करती, द्रव्य रूप। इसलिए पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं जानना चाहिए। उस भाई सम्यक दर्शन किसी कहते हैं? जो अपने को चैतन्य रूप अनुभव करे उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। तो वो अभेद होकर के अनुभव करेगी कि कैसा करेगी? भिन्न हो गया अनुभव, तो अपने को उस रूप द्रव्य रूप अनुभव करेगी। तो वो कथनचित अपन जब ज्ञान से विश्लेषण करेंगे तो वो अपने को क्या है? द्रव्य रूप अनुभव करती है, तो विषय में नहीं है, मतलब क्या? वो स्वयं ही क्या है? विषयी है, विषय बनाने वाली है। तो विषय बनाने वाली है तो वो अपने को द्रव्य रूप अनुभव करके अभेद रूप से आत्मा का अनुभव करती है। ऐसा उसको जानना चाहिए। एक ही प्रश्न बहुत है, काफ़ी है, इसको अपन पचाएं, प्रयोग करो, चिंतन मनन करो, और जीवन में अपन इसको अपने जीवन में उस रूप ढलने के लिए
इस जीवन को, इस पर्याय को पर लगाओ, अन्यथा तो क्या है कि सब कुछ जहाँ तुम्हारी बुद्धि और जो प्रयत्न है ये सब तुम्हारा है नहीं, और आखिरी में तुम्हारी ज़मीन खिसक जाएगी जब ये सब छूटने लगेंगी, और इसमें ही अपनापन करके इसी से अपना महत्व मानते रहोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि अब हम मरे, अब क्या होगा हमारा। इसलिए समय रहते हुए आचार्य कहते, ज्ञानी कहते, दौल समाज सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे, और यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। अगर इस पर्याय में तुमने अपना स्वरूप का अनुभव करके प्रतीति नहीं की तो समझ लेना कि इस पर्याय की कोई कीमत नहीं, दो कौड़ी की। गफलत में ना रह के अपन को पूरे प्राणपण से इस कार्य को कर लेना चाहिए समय रहते हुए। जीवन का पर्याय का कोई भरोसा नहीं, कब आयु पूरी हो जाएगी, और अगर ये नहीं कर पाए तो सब शून्य में चले जाओगे, जीरो में। जो पहले आए थे जो कुछ लेकर के यहाँ से, वो भी अपन को जरूर नहीं है कि आगे संस्कार जाए। और ये अगर कार्य कर लिया तो समझ लेना कि आप क्या बन गए, क्या बन गए, सिकंदर बन गए, विश्व विजेता। आपने विश्व को जीत लिया। तो ये इस प्रकार से अपन को इस 595 नंबर का जो प्रश्न था कि पर्याय को न मानने से क्या दृष्टि का बल बढ़ जाता है, तो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये भ्रम है, ज्ञान की भ्रांति है, तो श्रद्धान भी उसका सम्यक नहीं होगा। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जाने तो ही दृष्टि सम्यक कहलाएगी और उसका बल बढ़ेगा। चलिए, द्वादशांग वाणी माता